औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी इस प्रोग्राम के ज़रिए आपका खैर मक़दम करता हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे हैं करबला के उन्वान के हवाले से। करबला एक ऐसी दर्सगाह है कि जब ज़हन में करबला नाम आता है तो ज़हन इंसानी कहीं न कहीं ऐसी तवानाई पाता है कि जहाँ पर पैगाम मोहब्बत और पैगाम उक़ुव्वत पहुँचता है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे करबला एक ऐसी दर्सगाह भी है कि जो इंसानों को के क़ल्ब जिगर को झंझोड़ती है और ऐसे मुकाम तक लाती है कि जहाँ पर हर एक इंसान अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर पाता है। यानी अगर यहाँ पर ये बात की जाए कि करबला पूरे बनी नौ इंसानियत के लिए एक मिशल राह भी फ़राहम करती है। आइए नाज़रीन, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत आली जनाब डॉक्टर शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब क़िबला मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि करबला की अहमियत और इफ़ादियत बनी नौ इंसानियत के लिए कैसे एक मिशल राह है। आइए इनका इस्तक़बाल करते हैं और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला सवाल ये है कि करबला जब ज़हन में आती है तो एक अंदर से एक तवानाई मिलती है हर एक इंसान को, वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने की, वो जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने की, वो जुल्म के ख़िलाफ़ अपने अमल को अंजाम देने के लिए। इसका पैगाम पूरी दुनिया को कैसे आप पहुँचाएँगे? देखिए, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह मोहसिन नक़वी शहीद के शेर से करता हूँ कि यही सदा है अभी तक माह मुहर्रम की, यही सदा है अभी तक माह मुहर्रम की, ग़मे हुसैन ज़मानत है अमन आलम की। जो बात आपने अभी कही अतहर काज़मी साहब कि करबला एक ऐसा पैगाम है जो इंसान के अंदर जुल्म के ख़िलाफ़ बग़ावत के जज्बात को महमेज़ करता है। करबला एक ऐसा पैगाम है जो मज़लूम को क़ुव्वत और ताकत अता करता है। तो सानहा करबला की अहमियत और मानवियत इसी चीज़ से ज़ाहिर हो जाती है। दरअसल करबला आज से तकरीबन 1400 साल क़ब्ल ये पेश आने वाला वाक़या आज भी उसी तरह ताज़ा है जैसे कोई कल की बात हो। उसका सबब क्या है? उसकी वजह यह है कि करबला लोगों के दिलों में उतर चुकी है। करबला लोगों को अपने करीब लाने के लिए उस तरह से हमें महमेज़ करती है कि जैसे जब कोई मज़लूम दुनिया में किसी भी जगह वो हो, जब वो जुल्म का शिकार होता है तो उसे करबला की याद आती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि करबला में जो तहज़ीबी अक़दार हैं, जो इंसानी अक़दार हैं, वो इस तरह से हैं कि वो किसी भी ज़माने के इंसानों को अपनी गिरफ़्त में ले लेते हैं और किसी भी ज़माने और किसी भी हद के इंसानों को मुतासिर किए बग़ैर नहीं रह पाते। उसका सबब क्या है कि करबला एक ऐसा वाक़या है, एक ऐसा सानिया है जो इख्तियारी मज़लूमियत का बेहतरीन नमूना है। इख्तियारी मज़लूमियत का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मज़लूमियत दो तरह की होती है। एक मज़लूमियत है बेबसी और लाचारगी की, एक मज़लूमियत है इख्तियारी। बेबसी की मज़लूमियत यह है और लाचारगी की मज़लूमियत यह है कि कोई इंसान सफ़र कर रहा है, किसी सहरा से जा रहा है, गुज़र रहा है और अचानक उस पर क़ज़्ज़ाक़ों ने हमला कर दिया, लुटेरों ने उसे लूट लिया और उसे मार डाला। तो जिस इंसान पर हमला हुआ और जिसका मालो असबाब लूटा गया वो भी मज़लूम है, मगर वो मज़लूमियत उसकी अख्तियारी नहीं है, वो बेबसी और मजबूरी की है। यानी उसमें कोई उसका अमल दखल नहीं था, अचानक उसके साथ ऐसा वाक़या पेश आ गया और वो हमदर्दी का मुस्तहक़ है क्योंकि उसके साथ ज़्यादती हुई। मगर ये मजबूरी और बेबसी और बेकसी की मज़लूमी है। एक मज़लूमी है अख्तियारी कि हमें मालूम है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हक़ के रास्ते पर, उस रास्ते पे जाएंगे तो मसाइब व आलाम हमें अपने हिसार में ले लेंगे, मुसीबतें हमारा इस्तक़बाल करेंगी, परेशानियाँ हमारी कदमबोसी करेंगी। उसके बाद इंसान अपने उलूए ज़र्फ़ के साथ और हौसले की बुलंदी के साथ उन परेशानियों का, उन मुसीबतों का खैर मक़दम करे, तो ये इख्तियारी अम्र है। तो करबला का जो वाक़या है कोई हादसाती नहीं है कि अचानक और इत्तफ़ाक़न इमाम हुसैन को घेर लिया गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया, बल्कि ये इख्तियारी अम्र था। इमाम हुसैन बिल इरादा मदीने से मक्के और मक्के से करबला की तरफ सफ़र करते हैं और सामने वाला जो ज़ालिम है यज़ीद और लश्कर यज़ीद, वो भी बिल इरादा आ रहा है
कि इमाम हुसैन को कत्ल करना है, उन्हीं ने कत्ल करने के लिए पहले मदीने में जवाज़ तलाश किया, मदीने में नाकाम हुए, मक्के में हाजियों के लिबास में दस्ता आ गया इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए। वहाँ इमाम हुसैन ने अपनी फ़िरासत के ज़रिए से उन्हें नाकाम कर दिया और इमाम ने हज को उम्रे से तब्दील करके सफ़र अपना करबला की जानिब जारी रखा। तो करबला में आके फिर उन्हीं ने जिस तरह से इमाम हुसैन का हिसार किया, वो सारी तारीख़ की सच्चाइयाँ इस बात की गवाह हैं कि इमाम हुसैन अज़ ख़ुद करबला तशरीफ़ लाए थे और वो जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे साथियों के साथ क्या होने वाला है, मेरी औलाद के साथ क्या सलूक किया जाएगा। मगर इन सारी परेशानियों और इन सारी मुसीबतों का वो खंदा पेशानी के साथ इस्तकबाल कर रहे थे, सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें दीन इस्लाम की बका चाहिए थी, सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें इंसानी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करना था, सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें इंसान के इज़हार ख़याल को ताहयात जब तक भी इंसानियत बाकी रहेगी तब तक के लिए जुल्म के पंजे से आज़ाद कराना था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब डॉक्टर साहब, अगर अब हम बात करें, यहाँ पे एक चीज़ हमें दर्स मिला कि जब इंसानी अक़दार कहीं ना कहीं पामाल हो रहे हों तो हमें जुल्म के ख़िलाफ़ वैसे ही खड़े होना है जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। अब हम उसको अगर आगे बात बढ़ाएं तो करबला जो दर्सगाह है वो उन तमाम लोगों के लिए कैसे अमन आगही को, अगर हम देखें कि अमन के साथ अगर आगे बढ़ाएं हमें, तो अमन का पैगाम देती है। क्योंकि अगर हम देखें तो पूरी तारीख़ में जंग जदल है, छोटे बच्चे हैं, प्यास है, आतश है, तमाम चीज़ें, लेकिन पैगाम मोहब्बत और पैगाम अमन कैसे करबला देती है? करबला और इमाम हुसैन रोज़े अव्वल से ही अमन का पैगाम है। आप देखें, जब करबला के सफ़र के लिए इमाम हुसैन आगाज़ करते हैं, यानी 28वीं रजब जब वो मदीने से रवाना होते हैं, आप वहाँ से देखें और करबला तक का सफ़र, हर मौके पे इमाम हुसैन ने अमन का पैगाम दिया है और हर मौके पे जंग को टाला है। पहला मरहला 28वीं रजब को जो मदीने का गवर्नर है वलीद, जब वो इमाम हुसैन को बुलाता है तो उस वक्त इमाम हुसैन जो बनी हाशिम को अपने साथ लेकर जाते हैं, उन्हें नसीहत करते हैं कि हमें अपनी तरफ से जंग में पहल नहीं करना है। बेशक। और उसका सबूत इस तरह से देते हैं कि जब दरबार में आप जाते हैं गवर्नर के यहाँ, तो अपने तमाम नौजवानों को, बनी हाशिम के 18 नौजवान वो महल के बाहर छोड़ जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि जब मेरी आवाज़ बुलंद हो तब आप अंदर आएँ, इसका मतलब समझ जाइएगा कि मेरे साथ कोई ज़्यादती हो रही है, और जब तक पुरअमन गुफ्तगू होगी तो किसी को अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। तो इमाम हुसैन दरबार वलीद में जाते हैं, वलीद से गुफ्तगू होती है, बड़े पुरअमन माहौल में गुफ्तगू होती है। एक मरहला ऐसा आता है कि जब वलीद कहता है कि या तो हमें आपका सर चाहिए या बैत चाहिए, तब इमाम हुसैन उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि मैं बैत नहीं कर सकता यज़ीद की, और रहा सवाल मेरे सर का, तो इस तरह से तुम बंद कमरे में दरबार के अंदर मेरा सर कलम नहीं कर सकते। अगर तुम में हिम्मत है, जुरत है, तो अवाम के सामने आओ और सबके सामने गुफ्तगू करो और सबके सामने मैं जवाब दूंगा अपना। तो जब ये इमाम की आवाज़ बुलंद होती है तब 18 बनी हाशिम आते हैं। मगर उस वक्त भी जब नौजवान ये आ जाते हैं हाशमी और चाहते हैं कि वलीद को कत्ल कर दें उसी वक्त कि इमाम की शान में उसने गुस्ताखी की है, इमाम उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि हमें अभी जंग में पहल नहीं करना। तो पहला मरहला ये है कि इमाम ने पैगाम दिया कि जंग में पहल हम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा मरहला देखिए आप, जब इमाम हुसैन के ख़ैमे करबला के में पहुँचने के बाद दरियाए फ़ुरात के किनारे लगाए जाते हैं। तो दरियाए फ़ुरात के किनारे जब ख़ैमे लग जाते हैं तो उस वक्त फ़ौज यज़ीद उन्हें हटाने के लिए कमर बस्ता हो जाती है कि ये ख़ैमे यहाँ से हटाए जाएँ। तो इमाम हुसैन उस वक्त भी अपने ख़ैमों को दरियाए फ़ुरात के किनारे से हटा देते हैं, ये कहकर कि हमें जंग में पहल नहीं करना और दुनिया को ये मैसेज न जाए, ये पैगाम न जाए कि ये पानी के लिए जंग हुई थी। अगर इस वक्त हम यहाँ पर इनसे जंग करेंगे और पानी के लिए इस वक्त मार काराई होगी तो सारी दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि दीन की बका के लिए नहीं, इंसानी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, फ़कत पानी के लिए जंग हुई थी वो। तो इमाम ने अपनी फ़रासत से यहाँ भी उस जंग को टाला और पैगाम ये दिया कि हम जंग करने नहीं आए हैं, हम तो अमन का पैगाम लेकर आए हैं। उसके बाद फिर आइए शब आशूर, फिर एक मरहला आता है कि जब जंग का पैगाम आता है तो इमाम उसको भी टालते हैं और कहते हैं कि हमें एक रात की मोहलत दी जाए। एक रात की मोहलत लेते हैं और जब सुबह होती है, सुबह आशूरा, तब भी इमाम अपनी तरफ से पहल नहीं करते और यही कहते हैं कि हम जंग की पहल नहीं करेंगे, हम तो इबादत इलाही में रात गुजार चुके और हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं,
अमन का पैगाम दे रहे हैं। अगर हमसे कोई खौफ है, कोई ख़तरा है हुकूमत को, तो हमें इस बात की इजाज़त दी जाए कि हम यहाँ की अरब की सरहदों से बाहर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएँ। तो ये क्या था, दूसरे मुल्क में जाने की बात करना इमाम हुसैन का, ये कोई बुज़दिली नहीं थी, ये सिर्फ़ एक अमन का पैगाम देना था कि हम जंग नहीं चाहते किसी भी सूरत में, हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीक़े से लोग रहें और नक़्स अमन न वाक़ हो। तो इमाम चाहते थे कि अमन रहे और अमन का पैगाम देना चाहते थे, और आखिरी वक्त तक यही कहते रहे कि हम जंग नहीं करेंगे। और यही हुआ, करबला के मैदान में इमाम हुसैन के लश्कर पर हमला हुआ, लश्कर यजीद ने हमला किया, तब डिफेंस में, दिफा में इधर से जंग की गई। इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन ने एक अहम तरीन पैगाम ये दिया है, अगर दुनिया के सारे ममालिक आज इस पे अमल कर लें तो फिर दुनिया में कहीं जंग ही ना हो। इमाम हुसैन ने एक मशहूर कौल इस मौके पे ये दिया कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे। अगर सारी दुनिया के मुसलमान, अगर सारी दुनिया के इंसान इसी कौल को इमाम के अपने जहन नशीन कर लें और ये तय कर लें कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे, तो जब जंग में कोई पहल नहीं करेगा तो दुनिया में कभी भी जंग नहीं होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिर वक्त पे हम इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं, जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा है कि जब सब शहीद हो गए, सारे अंसार अक़रबा शहीद हो गए, इमाम ने आखिर में खुतबा दिया, तो इस खुतबे की क्या ज़रूरत थी? इमाम को आना चाहिए, जंग करना चाहिए, रजस पढ़ना था, जंग करना था, तो ये आखिरी खुतबा जो है इमाम का, वो क्या बता रहा है दुनिया में? इमाम ने जो आखिरी खुतबा दिया है उसके फ़िक्रे बड़े तारीख़ साज फ़िक्रे हैं। इमाम के उस मौके पे खुतबे, ये जो खुतबा इमाम ने दिया है इस मौके पर, इसके दो असबाब हैं जो बहुत अहम हैं। एक सबब तो ये था खुतबा देने का कि ताकि दुश्मन ये ना कह सके बाद में कि इमाम हुसैन बेदीन हो गए थे, हमने उन्हें इसलिए कत्ल कर दिया, उन्हीं ने दीन से बगावत कर दी थी, हमने इसलिए कत्ल कर दिया। तो इमाम ने अपने खुतबे का आगाज़ ही इस तरह से किया कि ऐ लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ क्या मैंने शरीयत मोहम्मदी में कोई तब्दीली की है? क्या मैंने नमाज़ों को बदल दिया है? क्या मैंने रोज़े के अहकाम को तब्दील किया है? क्या मैंने हज के अरकान को बदल दिया है? तो सारे मजमे ने कहा कि नहीं फ़र्जंद रसूल, आपने इस तरह कोई तब्दीली नहीं की है। तो इससे दुश्मनों से ख़ुद ये मोहर सब्त करा दी कि मैंने कोई दीन के मामलात में तब्दीली नहीं की है, तग़य्युर नहीं किया है। दीन के मामलात में तग़य्युर और तब्दीली यज़ीद ने की है, और उसी के ख़िलाफ़ हम इस वक्त मैदान जंग में आए हैं। उन्हीं तब्दीलियों के ख़िलाफ़, उन्हीं तग़य्युरात के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए, एहतजाज करने के लिए। दूसरी बात, इस मौके पर इमाम ने यह पैगाम दिया, अपना तारुफ़ कराया कि मैं कौन हूँ। कोई ये ना कहे बाद में कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि फ़र्जंद रसूल थे, हमें तो मालूम ही नहीं था कि जंग हमारी इमाम हुसैन से थी, हमने धोखे में कत्ल कर दिया। तो इस मौके पर इमाम हुसैन ने अपना तारुफ़ कराया कि जो नहीं जानता वो मुझे पहचान ले कि मैं फ़र्जंद अली इब्न अबी तालिब हूँ, मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, मैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा हूँ, मैं हसन मुश्तबा का भाई हूँ, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमने इमाम हुसैन को गफलत या नादानी या नावाकफ़ियत की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। इमाम ने ये दो मैसेज इस मौके पे दिए। तीसरा, इमाम ने यह भी फरमाया कि मेरी जो ये जंग है करबला के मैदान में, जो मैं ये आया हूँ, ये जंग जुल्म के ख़िलाफ़ है, ये जंग जबर के ख़िलाफ़ है, ये जंग बेदीनी के ख़िलाफ़ है, ये जंग लायानियत के ख़िलाफ़ है, ये जंग इस्तबदाद के ख़िलाफ़ है, और ये जंग उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने दीन में तग़य्युर किया है, जिन्होंने दीन में तब्दीली वाक़ई की है, और जिन्होंने हलाल मोहम्मद को हराम मोहम्मद करार दिया है और हराम मोहम्मद को हलाल मोहम्मद करार दिया है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ मैं जंग करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो अगर कोई भी दीनदार होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो इमाम हुसैन से मुकाबला नहीं करेगा, इमाम हुसैन से जंग नहीं करेगा। और हुआ ऐसा ही कि लश्कर यज़ीद से एक खुर जैसा सिपाही भी आया जिसकी दीनी हमीयत बेदार थी। उस दीनी हमीयत की बेदारी के नतीजे में उसने लश्कर यज़ीद को छोड़ दिया, और ये कहकर छोड़ा कि मैं अपने आप को जहन्नम के शोलों के दरमियान घिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। उसे मालूम था कि हक़ क्या है और हक़ानियत क्या है। वो जानता था कि हक़ का रास्ता वो है जिस पर इमाम हुसैन चल रहे हैं, और बातिल का रास्ता वो है कि जिस पर यज़ीद और लश्कर यज़ीद गामज़न है। और इस मौके पर देखें आप, एक ख़ास बात अतर साहब कि जिसकी तरफ हुर ने इशारा किया है, आप देखिए जब हुर वहाँ से आ रहा है लश्कर इमाम हुसैन की तरफ, तो जो उमर साद से मुकालमा होता है वो मुकालमा भी बड़ा दिलचस्प है। उमर साद हुर को खौफज़दा करता है और डराता है। कहें हुर, पहले तो उसकी तारीफ़ करता है, तहसीन करता है कि तुम तो वो हो कि जिस पर हमारे लश्कर को नाज है, और तुम्हारे जैसा तीरंदाज हमारे लश्कर में नहीं है, और हमें फ़ख्र है तुम्हारे ऊपर। जब वो देखता है कि मेरी तारीफ़ों से हुर पर कोई असर नहीं हो रहा है, तब वो फिर दूसरा काम करता है, उसे खौफज़दा करता है, उससे लालच दिलाता है। और खौफज़दा ये करता है, कहता है उसे कि तुम्हें मालूम है कि अगर तुम लश्कर यज़ीद को छोड़कर जाओगे
तो तुम्हारा घर बार सब बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारी औलाद को कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे अहले खाना को बर्बाद कर दिया जाएगा। ये उमर साद कहता है हुर से कि अगर तुम इमाम हुसैन के लश्कर में जाओगे, हुर उससे भी खौफज़दा नहीं होते। तो फिर कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है यजीद ने क्या वादा किया था कि जो भी इमाम हुसैन को कत्ल करेगा उसे मुल्क रे की हुकूमत मिलेगी, तो क्या तुम्हें मुल्क रे की हुकूमत नहीं चाहिए? तो इसका जो जवाब दिया है हुर ने, इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया। हुर ने कहा कि अगर कत्ल हुसैन के बाद मुझे मुल्क रे की हुकूमत मिलती है तो मैं ऐसी हुकूमत को अपनी ठोकर पर रखता हूँ कि जो फ़र्जंद रसूल के कत्ल के बाद हमें दी जाए। दूसरी चीज़, रहा मामला हमारी आल और औलाद का कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तो हुर कहता है कि जब आले रसूल बर्बाद हो जाएं, जब आले रसूल को कत्ल कर दिया जाए, तो फिर अगर मेरी औलाद कत्ल हो जाए, मेरी औलाद बर्बाद हो जाए, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरी आल और मेरी औलाद रसूल की आल और रसूल की औलाद से ज़्यादा बरतर और अफजल नहीं है। यहाँ ख़ास पैगाम ये मिलता है कि हुर जब इमाम हुसैन के लश्कर में जा रहा है तो उमर साद ये नहीं कह सका कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो या गलत लोगों में जा रहे हो, क्योंकि वो भी जानता था कि सच और हक़ क्या है। उसने खौफज़दा किया हुर को, उसने माल का लालच दिया। तो माल का लालच देना, हुकूमत का लालच देना और खौफज़दा करना हुर को, इस बात की अलामत है कि वो सब जानते थे कि इमाम हुसैन हक़ पर हैं और इमाम हुसैन हक़ानियत के रास्ते पर कायम व दायम हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाक। नाज़रीन, वक्त हो चला है एक वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप कहीं ना जाइए, देखते रहिए खदीजा टीवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे हैं करबला एक दर्सगाह, एक दानिश्वर की नज़र में करबला की अहमियत और इफ़ादियत क्या है। हमारे साथ हैं अली जनाब क़िबला काबा डॉक्टर शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब क़िबला, जो एक बेहतरीन ऑरेटर हैं और एक बेहतरीन अदीब भी हैं। एक दानिश्वर की निगाह में करबला एक दर्सगाह कैसे है, हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सरकार, अगर हम अब बात करें कि एक इंसानी इक़दार की बात की अब तक हमने, तो कैसे एक करबला की जो तमाम तालीमात हैं उसको हम प्रोसेशन की शक्ल में जो देखते हैं, अज़ादारी की शक्ल में, बनी नौ इंसानियत के लिए, अगर हम इसे मज़हब व मिल्लत से अलग हट के ज़रा से देखें, तो ये एहतजाज की शक्ल में कैसे दूसरे लोगों तक पैगाम पहुंचाती है और कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बहुत खूब। अतर काज़मी साहब, जो आपने सवाल किया है कि अज़ादारी लोगों को किस तरह से मुतासिर करती है और किस तरह से इमाम हुसैन का पैगाम लोगों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करती है, तो उस हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत कि जो हमारी अज़ादारी है जी, पहली बात तो ये अज़ादारी जो हम करते हैं ये कुरान और हदीस की रोशनी में है। अब अगर हम इस वक्त उस तरफ जाएंगे तो मौजू से दूर चले जाएंगे, इसलिए मैं मौजू के करीब रहना चाहता हूँ। वो इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर गुफ्तगू की जाएगी, कुरान और हदीस की रोशनी में अज़ादारी की अहमियत और इफ़ादियत। लेकिन अभी इंसानी अक़दार की बात कर रहे हैं हम कि इंसानों को किस तरह से मुतासिर करती है हमारी अज़ादारी और इसका क्या किरदार है। तो मैं अर्ज़ करूँ, जैसे जुलूस अज़ा हैं, हमारे जुलूस निकल रहे होते हैं और शाहराह आम पर आते हैं, लोग एतराज़ करते हैं। अक्सर लोगों को कहते सुना है जो दूसरे अक़वाम और दूसरे मज़ाहिब के लोग होते हैं, बल्कि शायद वो तो कम अपने ही लोग बनाम इस्लाम एतराज़ करने वाले काफ़ी मिल जाते हैं कि साहब ये अज़ादारी के जुलूस सड़कों पर लाने की क्या ज़रूरत है और इनका क्या फ़ायदा है सड़कों पर लाने से। अज़ादारी करना है तो अज़ाख़ानों में अज़ादारी करें और मातम करना है तो अपने अज़ाख़ानों में मातम करें। तो दरअसल एक तो ये कि सड़कों पर, शाहराहों पर जो जुलूस हाय अज़ा आते हैं, उसका सबब यह है कि दुनिया जान सके कि मज़लूम कौन है और ज़ालिम कौन है। जुलूस का जो शाहराह आम पर आना है वो एक पैगाम है कि ये जो आए हैं इस वक्त जुलूस को लेकर, ये वो लोग हैं जो मज़लूम इमाम के मानने वाले हैं और मज़लूम कौम है। जब आप काले लिबास पहनकर जुलूस की शक्ल में शाहराह आम पर आते हैं तो जो दूसरी अक़वाम के लोग होते हैं वो पूछते हैं कि जुलूस कैसा है, ये क्या है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता क्या है, वो पूछते हैं, आपसे दरियाफ़्त करते हैं। जब आप शाहराह आम पर आए तो लोगों ने देखा और पूछा कि भाई ये क्या है, तो बताने वाले बताते हैं कि ये जुलूस है इमाम हुसैन की शहादत का। तो लोग पूछते हैं, जो गैर अक़वाम के लोग होते हैं, कि इमाम हुसैन कौन थे, ये वो नहीं जानते इमाम हुसैन कौन है। तो अब बताने वाले फिर उन्हें बताते हैं कि इमाम हुसैन प्रॉफिट मोहम्मद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। ठीक है,
फिर वो पूछते हैं कि अच्छा इमाम हुसैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, तो ये जुलूस कैसा है? तो तब बताया जाता है कि उनके नवासे को, प्रॉफिट के नवासे को, यानी इमाम हुसैन को करबला के मैदान में यजीद ने कत्ल कर दिया था। तो ये उस कत्ल के ख़िलाफ़ एहतजाज है। तो वो पूछते हैं कि यजीद कौन था? तो बताया जाता है कि यजीद जो था वो मुआविया का बेटा था। फिर पूछने वाला, सामने वाला पूछता है मुआविया कौन था? कि मुआविया अबू सुफियान का बेटा था। कि अबू सुफियान कौन था? कि हर्ब का बेटा था। कि हर्ब कौन था? कि उमैया का बेटा था। कि उमैया कौन था? कि अब्दुल शम्स का बेटा था। अब्दुल शम्स कौन था? मनाफ का बेटा था। यानी पूरा एक तारुफ, एक इंट्रोडक्शन हो जाता है जालिम का भी, कि ये जुलूस जो निकल रहा है ये किसके जुल्म के ख़िलाफ़ निकल रहा है और मज़लूम कौन है। कि भाई हुसैन के, इमाम हुसैन की शहादत की मुनासबत से जुलूस निकल रहा है, तो हुसैन कौन थे? कि वो अली के बेटे थे। अली कौन थे? अबू तालिब के बेटे थे। अबू तालिब कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? हाशिम के बेटे थे। हाशिम कौन थे? मनाफ के बेटे थे। यानी दो नस्लें हमारे सामने आ गईं, एक जालिम की नस्ल, एक मज़लूम की नस्ल। तो ये इंट्रोडक्शन किसने कराया? जुलूस ने कराया। तमाम अक़वाम को एक पैगाम दिया कि जालिम कौन है, मज़लूम कौन है, दुनिया पहचान ले। तो इसलिए हम शाहराह आम पर जुलूस को लेकर आते हैं और इसलिए हम शाहराह आम पर मातम करके बताते हैं कि हम मज़लूम हैं और सामने वाला जालिम है जिसने हम पर जुल्म किया है, जिसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी बात, दूसरी कौमें जब ये देखती हैं कि ये मज़लूम इस शाइस्तगी के साथ, इस संजीदगी के साथ, इस तहज़ीब के साथ जुलूस निकाल रहे हैं, तो वो हमारी तहज़ीब, हमारी शराफत, हमारी शाइस्तगी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। और तब उन्हें समझ में आता है कि मज़लूम और जालिम का फ़र्क क्या है। कि एक ये कौम है जो इतनी शराफत के साथ, इतनी शाइस्तगी के साथ मातम करती हुई जुलूस की शक्ल में जा रही है, और एक वो तबका है कि जो दुनिया में कहीं भी शरीफ इंसान बसते हों उनको सताने पे आमादा है, उन्हें आज़ार दे रहा है, उन पर मुसीबतें नाजिल कर रहा है। और वो तबका वो है बनामे इस्लाम लोगों को मज़ालिम का शिकार बना रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहा है, औरतों की इस्मत दरियाँ कर रहा है, और दूसरे ममालिक में अपना इक़्तिदार कायम करने के लिए, नाजायज़ इक़्तिदार कायम करने के लिए दूसरे ज़ालिम ममालिक का अलाएकार बना हुआ है। तो ये उस तबके के ख़िलाफ़ भी एहतजाज है और उन कौमों को फिर हमारे जुलूसों के ज़रिए से क़ुव्वत मिलती है और उनमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का जज्बा पैदा होता है। सुभान अल्लाह। सरकार, अब यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल मेरे जहन में आ गया कि इस प्रोसेशन के साथ जो अलग तरह की मजालिस हैं, यकीनन जो दरसगाह, जो करबला को कहा गया है, ये मजालिस भी उन्हीं दरसगाह का हिस्सा हैं। ये एक ऐसा क्लास है कि जहाँ पर कोई क़ैद नहीं है, ना उम्र का क़ैद है, ना किसी समाज का क़ैद है, ना किसी मज़हब का क़ैद है। क्या हमारी इन मजालिस का उन्वान किस तरीक़े का होना चाहिए कि जो आज के दौर में तमाम नौजवानों के लिए एक मिशल राह साबित हो सके? कि मजालिस की अहमियत पे आपने सवाल किया तो मुझे इसी लखनऊ शहर के एक बुज़ुर्ग शायर के 4 मिसरे याद आ गए। बड़े खूबसूरत मिसरे उन्होंने कहे थे कि हमीने गेसुए तहज़ीब भी संवारे हैं, फ़राज़े दार पा भी तस्करे हमारे हैं, हमीने इल्म व अदब को हयात बख्शी है, ये मजलिसें नहीं तालीम के इदारे हैं। तो हमारी जो मजलिसें होती हैं बेसिकली वो तालीम का इदारा हैं, तरबियत गाह हैं। हम वहाँ से अपने नौजवानों की तरबियत करते हैं, उनकी फ़िक्री ज़हनी तरबियत का मरकज़ हमारी मजलिसें हैं। तो हम मजलिसों में ज़ाकिरीन से यही उम्मीद करते हैं और यही गुजारिश भी करते हैं कि वो इस तरह के मौज़ूआत को अपनी तकारीर की ज़ीनत बनाएं जिससे समाज में तब्दीली लाई जा सके, जिसमें माशरे में जो बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके। हमारी मजलिसों में जो गुफ्तगू की जाए वो ऐसी गुफ्तगू हो कि जिससे सिर्फ़ न ये कि हमारे मुस्लिम या शिया हज़रात को फ़ायदा पहुँचे, बल्कि गैर अक़वाम के लोग भी हमारी मजालिस से वाबस्ता हों और वो उनकी अहमियत को समझें और उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। और इसके लिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक वाक़या नक़ल करना चाहता हूँ। एक अहले हुनूद कलमकार जिनका ताल्लुक़ इसी लखनऊ से है और बड़े मारूफ़ इतिहासकारों में उनका शुमार होता है, हिंदी अदब का बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर योगेश परवीन। उन्हीं ने अवध की तारीख़ बहुत एहतमाम के साथ तहरीर की है, हिंदी ज़बान में भी, और उनकी कई किताबें उर्दू ज़बान में भी आई हैं। उन्हीं ने एक वाक़या तहरीर किया है कि मैं अमन का मरकज़ तलाश कर रहा था कि दुनिया में कौन सा मरकज़ ऐसा हो सकता है जो अमन का मरकज़ हो, जो अमन का गहवारा हो, ऐसा प्लेटफार्म जिस पे तमाम कौमें मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होती हुई नज़र आएँ।
तो वो कहते हैं जब मैं इस तलाश में निकला, जस्तजू में निकला, तो मैंने आगाज़, क्योंकि वो हिंदू हैं, कहते हैं कि मैंने मंदिर से इसका आगाज़ किया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मंदिर अमन का गहवारा है, वहाँ सारी कौमें जमा हो सकती हैं। मगर जब मैं मंदिर में गया तो मैंने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ सिर्फ अहले हुनूद हैं जो भगवान को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ न मुसलमान हैं, न क्रिश्चियंस हैं, न ईसाई हैं, न यहूदी हैं, दूसरी कोई भी कौम वहाँ नज़र नहीं आई। उसके बाद कहते हैं कि मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि इसका मतलब मंदिर इत्तेहाद का मरकज़ नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ सारी कौमें हमें नज़र नहीं आ रही हैं। वो ख़ुद हिंदू होकर तहरीर कर रहे हैं ये कि अमन का मरकज़ मंदिर नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं मैं चर्च में गया कि शायद चर्च इत्तेहाद का मरकज़ हो। वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ भी मैंने देखा कि वहाँ क्रिश्चियंस हैं, वहाँ ना मुसलमान हैं ना हिंदू हैं, वहाँ भी वो क्रिश्चियंस जमा हैं और वो अपने एतबार से अपने मजहबी रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं गुरुद्वारे में गया कि शायद सरदारों के यहाँ ये जो मरकज़ है ये बड़ी पुरअमन कौम है कि यहाँ शायद इत्तेहाद का मरकज़ हो, यहाँ सारी कौमें नज़र आएँ। तो जब मैं गुरुद्वारे में पहुँचा तो मैंने वहाँ भी क्या देखा कि वहाँ फ़कत सरदार हैं, ना वहाँ कोई मुसलमान मुझे नज़र आया, ना कोई ईसाई नज़र आया, ना कोई यहूदी नज़र आया। तो वहाँ भी एक महदूद कौम है। तो कहते हैं फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि दुनिया में बड़ी तादाद में मुसलमान पाए जाते हैं, तो मुसलमानों का जो इबादत का मरकज़ है वो मस्जिद है, तो मस्जिद इत्तेहाद का मरकज़ होगी, यहाँ सारी कौमें हमें नज़र आएंगी। तो कहते हैं जब मस्जिद में पहुँचा तो वहाँ भी सिर्फ मुसलमान नज़र आए, बल्कि मुसलमानों में भी मसलकी इख्तलाफात इस दर्जा पाए कि वहाँ मैंने ये तक लिखा हुआ देखा कि फ़लाँ मसलक के लोगों का इस मस्जिद में आना हराम है या ममनू है। और ये है बात, सच्ची बात है कि ऐसा लिखा होता है बहुत सी मसाजिद पर कि फ़लाँ मसलक के लोगों का यहाँ आना मना है, क्योंकि वो उनके नज़दीक काफिर हैं। तो फिर योगेश परवीन कहते हैं कि ना तो मंदिर, ना गुरुद्वारा, ना चर्च, ना मस्जिद ये इत्तेहाद का मरकज़ नहीं बन सकते। और मस्जिदें कैसे इत्तेहाद का मरकज़ बनेंगी? वो कहते हैं कि ये तो मुसलमानों को भी मुत्तहिद नहीं कर पा रही हैं, तो अक़वाम आलम को कैसे मुत्तहिद करेंगी? तो उसके बाद कहते हैं मैं जब हर तरफ से मायूस हो गया तो फिर मेरे जहन में एक चीज़ उभरी और वो यहाँ की अज़ाई तहज़ीब लखनऊ की। वो कहते हैं कि फिर मुझे ख़्याल आया कि अगर इत्तेहाद का मरकज़ कोई शय करार पा सकती है तो वो इमाम हुसैन का अज़ा ख़ाना है, इमाम बारगाह हैं, कि वहाँ जब इमाम हुसैन की बारगाह में पहुँचते हैं, अज़ा ख़ाने में पहुँचते हैं, तो वहाँ हिंदू भी नज़र आते हैं, वहाँ यहूदी भी नज़र आते हैं, वहाँ सरदार भी नज़र आते हैं, वहाँ क्रिश्चियंस भी नज़र आते हैं। दुनिया के हर मसलक, हर मज़हब का इंसान इमाम हुसैन के जुलूस अज़ा में भी होता है और मजलिसों में भी होता है। उसके बाद वो अल्लामा इक़बाल के एक मिसरे पे तज़मीन लगाते हैं और उसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं, और मैं भी उसी के साथ इस गुफ्तगू को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ कि मस्जिदो देरो कलीसा न कभी एक हुए। अज़ा ख़ाने से ख़िताब करते हुए इमाम हुसैन के योगेश परवीन कहते हैं कि मस्जिदो देरो कलीसा न कभी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो इमाम हुसैन का अज़ा ख़ाना वो अज़ा ख़ाना है जहाँ तमाम अक़वाम को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ करने की सलाहियत पाई जाती है, और इस जगह आकर तमाम अक़वाम इमाम हुसैन को अपना इंसानी रहबर तसव्वुर करते हुए ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। सरकार, आखिर में वक्त थोड़ा सा बचा हुआ, तो हम जो गुफ्तगू का जो माहसल है वो ये कि तमाम ज़बानें अलग हैं, लेकिन उर्दू को जो एक मुकाम मिला है वो ख़ास तौर से अज़ादारी और गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुंसलिक होने का, और आप ख़ुद एक अदीब हैं, तो उसको आप कैसे पूरी दुनिया तक इस पैगाम को पहुँचाएँगे कि ज़बान को अगर इफ़ादियत और अहमियत मिल सकती है तो वो गम हुसैन से मिल सकती है? यकीनन ये बड़ा अच्छा सवाल अतहर काज़मी साहब आपने किया है कि उर्दू की शनाख्त, उर्दू की पहचान पूरी दुनिया में है, और उर्दू एक इंतहाई नफीस और आला किस्म की ज़बान है। इस पर भी मुझे किसी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इनकलाब, आलम फ़ितरत में एक हंगामा अरसू हो गया, चांदनी शबनम शफ़क़ निखत तजल्ली कहकशां, जब हुए यकजा तो इनका नाम उर्दू हो गया। तो ये उर्दू एक बहुत शीरीं ज़बान है और बहुत आला और अरफ़ा ज़बान है, मगर इसकी बुलंदी, इसकी अज़मत, इसकी अर्दिश ज़िक्र इमाम हुसैन से वाबस्ता है। इसलिए कि उर्दू का जब आगाज़ होता है दक्किन से होता है, आप देखें, और दक्किन में जब उर्दू के जो इब्तदा की तारीख़ है आप देखेंगे तो दक्किन में उर्दू में शुरुआत जो होती है वो मरसियों से होती है। अब वो मरसिया आज की शक्ल में नहीं, जो हम मुसद्दस की शक्ल में देखते हैं वो वाला मरसिया नहीं है। वहाँ जो मरसिया है वो शायरी जो है वो अलग अलग मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं। अब उस पर गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, लेकिन मुख्तसर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उर्दू की इब्तदा जो होती है वो रसाई अदब से होती है, और आज
जब उर्दू एक बुलंद मुकाम हासिल कर चुकी है और दुनिया की बड़ी ज़बानों में से एक ज़बान बन चुकी है, उस वक्त उर्दू की सबसे मकबूल तरीन सिनफ़ सुख़न का नाम है गज़ल। और गज़ल के बारे में कहा जाता है हिकायत बयार गुफ्तन, यानी महबूब की बातें करना या महबूब से बातें करना। लेकिन ऐसी सिनफ़ सुख़न को जिसको कहा जाता है कि महबूब की बातें करना या महबूब से बातें करना, यानी आशिक़ और माशूक़ की गुफ्तगू का जो मरकज़ रही हो सिनफ़ सुख़न, आज उस गज़ल की मरकज़ियत करबला बन गई है। दुनिया का कोई भी गज़ल गो बड़ा और अहम शायर ऐसा नहीं है कि जिसने अपनी गज़ल में करबला को शामिल ना किया हो, बल्कि उर्दू के दो बड़े शायर असर हाजिर के, इरफ़ान सिद्दीकी और इफ्तिखार आरिफ, जिसमें एक का ताल्लुक़ पाकिस्तान से, एक का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से, ये दोनों बड़े शायर, इनकी शायरी की असास और बुनियाद ही अलामात करबला हैं। इनकी शायरी की पहचान ही करबला की अलामतें हैं, और करबला की अलामतों के ज़रिए से इन्हीं ने उर्दू शायरी को जिस तरह से मुतारिफ़ कराया है, पूरी उर्दू दुनिया अब उसी रास्ते पे चल निकली है। और जदीद शोरा के यहाँ गोया ये एक आम सी बात हो गई है कि जब तक करबला ना पेश की जाए गज़ल में, तो जैसे गज़ल मुकम्मल नहीं होती है। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इस गुफ्तगू के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम करबला एक दर्सगाह। एक दानिश्वर की निगाह में करबला की अहमियत और इफ़ादियत क्या है। यकीनन जब नाम इमाम हुसैन लिया जाता है तो तवानाई कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, पता ही नहीं चलता है। रोया रोया इस बात की गवाही देता है कि इस नाम में ही कुछ अजब कैफियत है। इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि हुसैन प्यास की उन मंजिलों से गुज़रे हैं, समंदरों के जहाँ होंठ सूख जाते हैं। ये प्यास हर एक इंसानी इक़दार को आगे ले जाने के लिए थी। इमाम हुसैन ने पैगाम मोहब्बत दिया है। करबला इसका जीता जागता आईना है। नाज़रीन, इसी के साथ और इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि इस प्रोग्राम के ज़रिए किसी और दानिश्वर, किसी और डॉक्टर, किसी और तबीब के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।